हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दी रिवेंज के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेजुन हेयुन को कहता है कि मैं एक रेसलर को हराने की स्किल सीखना चाहता हूँ और एक जियोजुत्सु मास्टर बनना चाहता हूँ। तो हेयुन कहता है कि ठीक है, फिर अपने कपड़े उतारो और यहाँ तक अपनी पैंट भी। तो सेजुन अपने कपड़े उतार देता है और पैंट भी, और वो हेयुन को पूछता है कि क्या मुझे अपनी अंडरवेयर भी उतारना होगा। तो हेयुन कहता है कि ये बहुत डिस्गस्टिंग है, बस शॉर्ट्स पहने रहो। और तभी जेसंग और जांगहुन घर जाने के लिए बाहर निकल रहा होता है। तो जेसंग कहता है कि ये रिफ्रेशिंग देने वाला है, दिन के एंड में शावर लेना सबसे अच्छा है। तभी वो सामने की नजारा देखकर चिल्ला के कहता है कि जेसुन हेयुन, आप अभी क्या कर रहे हो, वो क्यों है। तो हेयुन कहता है कि बस इतना ही काफी है, अब घर जाओ। तो जेसंग अपने चेहरे को छुपा के वहां से जाते हुए कहता है कि ओके, आज अच्छा काम हुआ। और जंगहुन सेजुन को देखकर सोचता है कि सेजुन आज अच्छा नहीं दिख रहा है, शायद आज वो थका हुआ होगा। फिर उनके जाने के बाद सेजुन हेयुन से पूछता है कि लेकिन नोजू जियोजुत्सु क्या यूनिफॉर्म ना पहने जियोजुत्सु से डिफरेंट है। तो हेयुन कहता है कि वैसा तो बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन तुम ऐसा टेक्निक का यूज नहीं कर सकते जिसमें यूनिफॉर्म को धक्का देना या खींचना शामिल हो। और तुम रात में ड्रिंक पैन को लड़ते हुए देखते हो, वो कभी कभी अपने कपड़े उतार देते हैं और गला फाड़ के चिल्लाने लगता है। ये नॉर्मल लोगों के लिए है, लेकिन कभी कभी रियल मास्टर्स पूरी तरह से उनके रीजन के लिए कपड़े उतारते हैं। और हम देखते हैं कि दो आदमी जा रहे होते रास्ते पर, तभी टोपी वाला आदमी के साथ दूसरे वाले आदमी के कंधे के साथ टकरा जाता है। तो दूसरे वाला आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या बकवास है, हे तुम इधर देखो, अगर तुम किसी से टकराते हो तो क्या माफी मांगना नॉर्मल बात नहीं है। ये सुन के वो टकला आदमी हंसते हुए कहता है कि ओह सॉरी, ऐसा लगता है कि मेरा कंधा कुछ ज्यादा ही चौड़ा है। ये सुनकर वो दूसरा वाला आदमी उसकी टोपी को फेंक देता और अपनी जैकेट को उतारते हुए गुस्से में कहता है तुम्हें सच में मजाक करना पसंद होगा तो क्या तुम माफी नहीं मांगोगे। वैसे भी आज मेरा मूड बहुत खराब है, आज तो तुम गए काम से। ये देख के वो टकला आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि क्या गलत है, मैं माफी मांगता हूँ, अब तुम रुक सकते हो। तो दूसरे वाला आदमी उसके कपड़े को पकड़ के कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें ये डिसाइड करना क्यों पड़ा। तो टकले वाला आदमी कहता है कि हे मुझे छोड़ो, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसका कॉस्ट 3,79,000 है। ये सुन के वो दूसरा वाला आदमी उसे गुस्से में पंच मारने के लिए आता है और कहता है कि तुम कमीने, क्या मैंने तुमसे ये पूछा। तभी वो टकला आदमी बड़ी तेजी से अपने जैकेट से बाहर निकल आता है और उस आदमी का पंच उसकी जैकेट में जाके लगता है। ये देखे वो दूसरा वाला आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने अभी क्या किया। और हेयुन हमें यहाँ पर बताता है कि एक रियल मास्टर अपने कपड़े उतार देते हैं ताकि वो पकड़ा ना जाए। और हम देखते हैं कि वो टकला आदमी एक पैर पे खड़ा होता है और साथ ही अपने पैंट भी उतारने लगता है। ये देखो वो दूसरा वाला आदमी कहता है कि इस बेशरम आदमी के साथ क्या मसला है, तुम अपनी पैंट क्यों उतार रहे हो। तो वो टकला आदमी कहता है कि जो सिर्फ अपना जैकेट उतारते हैं वो थर्ड रेट्स के हैं, जो अपने कपड़े उतारते हैं वो सेकंड रेट्स की, और जो अपनी पैंट्स भी उतार देते हैं वो फर्स्ट रेट्स की। तो वो दूसरा वाला आदमी ये सुन के कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, और वो उसके ऊपर फिर से पंच मारने के लिए आता है। लेकिन वो टकला वाला आदमी उसके सारे पंचेस को डॉच कर रहा होता है और तभी वो आदमी उस टकले वाले आदमी को गर्दन को पकड़ लेता है। तो ये देख के वो हैरानी से कहता है कि क्या पकड़ लिया। तो वो टकला आदमी बड़ी तेजी से उसके हाथों से अपनी गर्दन को छुड़ा लेता है और कहता है कि ओप्स, तुमने तो मिस कर दिया। और यहाँ पर हेयुन हमें कहता है कि अगर तुम्हें पकड़ा नहीं जा सकता तो तुम फ्रीली मूव कर सकते हो, और यहाँ तक कि अगर तुम्हारा आर्म या बॉडी पकड़ा जाता है तो भी तुम आसानी से बच सकते हो। और यहाँ पर वो आदमी सोचता है कि उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए ताकि मैं उसे आसानी से पकड़ ना सकूं, ये स्लीपर बास्टर्ड। और तभी वो उसके पेट की तरफ देखता है और सोचता है कि उसका पेट पूरा फैट से फुल हुआ लगता है, चलो वहां टारगेट रखते हैं। तभी वो टकला वाला आदमी कहता है कि क्या अब तुम गिव अप करना चाहते हो, तुम ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा पर्सन हो और मैं एक स्पेशल। तभी वो दूसरा वाला आदमी उस टकले आदमी के पेट को निशाने बनाते हुए उसे पंच मारने के लिए आता है और कहता है कि तुम गंजे कमीने, अब इससे बचने की ट्राई करो। तो ये देख के वो टकला वाला आदमी अपने पेट को काफी ज्यादा हार्ड बना देता है और उस आदमी का पंच जब उसके पेट में जाकर लगता है तो बेचारे के खुद के ही हाथ टूट जाता है और वो अपने हाथ को पकड़ के चिल्लाने लगता है। तो उसे देखकर वो टकला वाला आदमी कहता है कि तुम्हारा हाथ तो काफी ज्यादा कमजोर लगता है, हे ठग, कभी भी किसी पर्सन को नीची नजरों से ना देखो, और जो पहले अपने कपड़े उतारते हैं, और यहाँ तक कि बड़े पेट वाले लोगों में भी मसल होते हैं। और वो अपने कपड़े को उठाकर और अपनी टोपी को पहन के वहां से चलते बनता है। और यहाँ पर हेयुन कहता है कि इन दिनों एमएमए में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जियोजुत्सु है नोजी जियोजुत्सु। एक तरह से ये मुझे लगता है कि ये नॉर्मल जियोजुत्सु से ज्यादा प्रैक्टिकल है। अपने ओपोनेंट से फाइट करने के लिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। और देखते हैं कि सेजुन को सिखाते हुए हेयुन ने उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दिया होता है और वो कहता है कि लेकिन तुम ये क्यों जानना चाहते हो, क्या तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट नोजी जियोजुत्सु में एक्सपर्ट है। और वो सेजुन की गले को छोड़ देता है। तो सेजुन खांसते हुए कहता है कि हाँ,
डू है उनके कहने के मुताबिक वो सच में काफी अच्छा है। ये सुन के जेसुन कहता है कि सच में? तो फिर चलो जानते हैं कि तुम सबसे पहले क्या कर सकते हो। मुझे तुम्हें जिताने के लिए फिर से ट्रिक्स खेलना सिखाना होगा। फिर हमें आहन संगसो का जिम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कांगजियोन आके कहती है कि ओपा अब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तो आहन संगसो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आमतौर पर ऐसा कुछ होता है तो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन इस बार कोई एविडेंस नहीं है। और एक लड़का भी कैसे किसी ओमेन को मार सकता है? मुझे बस एक बार लिम सेजुन से मिलने दो। तो ये सुन के कंगजिन गुस्से में अपनी मास्क को खोल के अपनी टूटी हुई दांत को दिखाते हुए कहता है कि ओपा क्या तुम सच में टफ हो? लिम सेजुन की हिट की वजह से मेरा ऐसा हाल हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना पागल हूँ कि मैं अपने दांत इस तरह बना सकती हूँ? और वो उसके ऊपर और भी ज्यादा भड़कते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे लिए उसका बदला चुकाना उतना ही हार्ड है जितना कि उन्होंने मेरे साथ किया? ओपा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा ट्रीट किया गया है, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? और मेरा फोन भी गायब हो गया और मेरा क्लाउड सब कुछ चला गया, उन्होंने ये सारा इरेज कर दिया। तो ये सब सुनकर आहन संगसो कहता है कि नहीं ऑफ कोर्स मैं भी गुस्सा हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। लेकिन एक मेन ओमेन को तब तक मारता है जब तक उसके दांत नहीं गिर जाते। मैं बस इस पर बिलीव नहीं कर सकता। ये सुन के कंगजिन दुखी दिखाती हुई कहती है कि ठीक है, तुम्हारे साथ एक सेफर्ड बॉय की तरह ट्रीट करना एनोइंग है। मुझे लगता है कि अब हमारे एक दूसरे पर ट्रस्ट टूट गया है और मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे बारे में ऐसा ही सोचते रहते हो। और वो वहां से जाने लगती है तो उसे जाते हुए देखकर आहन संगसो घबरा के कहता है कि जियोन तुम किस बारे में बात कर रही हो और तुम्हारा मतलब क्या है? तो कंगजियोन कहती है कि ओपा मैं अभी भी तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। हालांकि तुम्हारे हार्ट हिल गया है तो ट्रस्ट को दोनों तरफ जाने की जरूरत है, इसलिए मुझे हैरानी हो रहा है कि रिलेशनशिप क्या बन रहा है। तो भी चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और ये सुन के तो आहन संगसो के सर पे मानो पहाड़ गिर गया है और वो बेचारा कंगजियोन को बस जाती हुई देखता है। फिर कंगजियोन जाते हुए गुस्से में खुद से ही कहती है कि स्टूपिड इडियट, तुम मुझे झूठा क्यों बना रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जो मेरा हेल्प कर सकता है? क्या मजाक है? और वो अपने फोन पर किसी को कॉल लगाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस आदमी को कॉल कर सकता हूँ। मुझे हैरानी है कि क्या वो अपने आर्म का यूज कर सकता है, और आहन संगसो भी इसके लिए काफी ज्यादा कमजोर है। और वो उस आदमी को कॉल लगा के कहती है कि हेलो ओप्पा, बहुत टाइम हो गया है, आप कैसे हो? और बेचारा आहन संगसो उसे जाते हुए देखता है और वो अपने मन में सोचता है कि टोटल डेटिंग पीरियड 1 साल 6 महीना और 8 दिन, और आहन संगसो का फर्स्ट ऑफिशियल रिलेशनशिप यहीं पर एंड हो गया। और बेचारा बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।